दोस्तों अब पति पत्नी कितनी भी शादी कर सकते हैं, डाइवोर्स यानी कि तलाक लेने की जरूरत ही नहीं है। ये पति का कहना होता है, पत्नी का कहना होता है। क्योंकि पति पत्नी आए दिन कई सारे सवाल लेके मेरे पास में आते रहते हैं, ऑनलाइन मेरे पास में सवाल भेजते रहते हैं कि सर हमारी पत्नी ने हमें पूरी तरह से परमिशन दे दी है, अनुमति दे दी है, लिखित के अंदर परमिशन दे दी है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, मेरे को कोई भी आपत्ति नहीं है। या फिर पत्नियों की तरफ से सवाल होते हैं, पत्नियों का यह कहना होता है कि सर हमारे पति को कोई भी आपत्ति नहीं है, उन्होंने बोला है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, ऐसी परमिशन हमें मिल चुकी है। या फिर हमारे पति का हमें पता नहीं है वो कहाँ पे हैं, या फिर हमारी पत्नी का हमें पता नहीं है वो कहाँ पे है, हम दूसरी शादी करना चाहते हैं तो क्या हम दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। एक महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार मैं जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। अगर आप दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं, या फिर आप तीसरी शादी करने की सोच रहे हैं, या फिर आपकी कोई सी भी शादी है, किसी भी नंबर की शादी है, तब आपको ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है। आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों इस मामले के अंदर ऐसा होता है, जो पति रहते हैं वो सीआरपीएफ के अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद के ऊपर रहते हैं। वो पहले से शादीशुदा रहते हैं, उनको अपनी पहली वाली पत्नी से परमिशन मिल चुकी होती है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। इसी वजह से वो पति क्या करते हैं, अपने ही सीआरपीएफ डिपार्टमेंट में एक महिला कांस्टेबल से दूसरी शादी कर लेते हैं। यानी कि उनका डाइवोर्स भी नहीं हुआ, बस उनको परमिशन मिली अपनी पहली वाली पत्नी से कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। इस वजह से वो दूसरी शादी कर लेते हैं। जब वो पति दूसरी शादी कर लेते हैं, उनकी पहली वाली पत्नी को पता चलता है कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, तो उनकी पहली वाली पत्नी क्या करती है, उनके डिपार्टमेंट के अंदर यानी कि सीआरपीएफ के अंदर एक कंप्लेंट डालती है कि मैं इनकी पहली वाली पत्नी हूं और इन्होंने मेरे से बिना डाइवोर्स लिए हुए दूसरी शादी कर ली है। फिर सीआरपीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा उन पति की जांच पड़ताल की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो बिल्कुल वो पति दोषी पाए जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी कर ली थी। तो फिर सीआरपीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा उन पति की जॉब को डिसमिस कर दिया जाता है, यानी कि उनको जॉब से हटा दिया जाता है। तो फिर पति के द्वारा उसकी अपील डाली जाती है, पर उनकी अपील भी डिसमिस हो जाती है। फिर पति के द्वारा उसकी रिवीजन डाली जाती है, पर रिवीजन भी उनकी खारिज हो जाती है। तो पति के द्वारा आगे फिर इस मामले को हाई कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है, और हाई कोर्ट के अंदर पति की तरफ से बात रखी जाती है कि पत्नी ने लिखित के अंदर एफिडेविट के ऊपर, शपथ पत्र के ऊपर परमिशन दी कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। इसी वजह से पति ने दूसरी शादी करी है, तो यहाँ पे पति का कोई भी दोष नहीं है। फिर पत्नी साइड की बारी आती है, तो पत्नी के वकील का ये कहना होता है कि ये झूठ बोल रहे हैं कोर्ट के अंदर, जबकि ऐसी कोई भी परमिशन पति को नहीं मिली है। अगर मान लो कि परमिशन मिल भी गई है, अगर पति झूठ बोल रहे हैं, ऐसी परमिशन अगर दी भी गई है, तब भी ये दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून के अंदर कहीं पे भी प्रावधान नहीं किया गया है कि अगर कोई परमिशन मिलती है तब भी ये दूसरी शादी कर सके। क्योंकि अगर दूसरी शादी करनी है तो पहले इनको डाइवोर्स लेना होता है, और तभी ये दूसरी शादी कर सकते हैं, जबकि इस पति ने बिना डाइवोर्स के ही दूसरी शादी कर ली है। तो पूरे मामले को सुनने और देखने के बाद में हाईकोर्ट का साफ इस मामले के ऊपर कहना होता है कि अगर कोई परमिशन भी मिली है तब भी पति दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, पहले उनको डाइवोर्स लेना होता है। तो हाईकोर्ट के दौर भी पति की अपील को खारिज कर दिया जाता है, पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाता है। बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी की जाती है तो बिल्कुल बाइगेमी का केस भी चल सकता है। तो दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिना डाइवोर्स के कभी भी दूसरी, तीसरी या फिर कोई से भी नंबर की शादी नहीं की जा सकती है। पहले कानूनी रूप से कोर्ट से डाइवोर्स लेना होता है, तभी दूसरी शादी कर सकते हैं, या फिर कोई से भी नंबर की शादी कर सकते हैं। जब वो डाइवोर्स लेंगे तभी उनको अगली शादी का मौका मिलेगा, अन्यथा कोई भी मौका नहीं मिलेगा। चाहे यहाँ पे लिखित में परमिशन मिली हो या फिर कैसे भी उन्होंने परमिशन ले रखी हो, वो कोई भी मायने नहीं रखती है। तो इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में आप अगर मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।